अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी सारे मोहतरम, आज हमने बाहर आपकी फ्लैक्स पढ़ी जिसपे पावर टेक इन्वर्टर के नाम देखा हमने कि आप इन्वर्टर तैयार कर रहे हैं। किस किस्म का इन्वर्टर तैयार कर रहे हैं और कितने वाट का और क्या क्या खूबी होगी उसमें, हमें थोड़ा सा उसके बारे में मालूमात दे दें। हम असल में जो भी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें सबसे पहली बात तो ये है, ये 2 प्लेट्स और 4 प्लेट्स जो है ना, उसमें काम करेगा। और 2 से लेके 24 तक 24, 2 से लेके 24 प्लेट को आप सीरीज में और फिर उसके बाद पैरल में इंटरफेस कर सकते हैं। और इसका फर्क दूसरों से ये है कि दूसरों में न्यूट्रल को आप ज्वाइन नहीं कर सकते और ब्रिजें लगानी पड़ती हैं और बहुत से मसाइल हैं उसके। करंट को और वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी का लेवल इक्वल नहीं रहता, उसकी वजह से सारे मसले खड़े होते हैं। इसमें प्योर साइन वेव है और इसकी न्यूट्रल जो है आप वापडा की न्यूट्रल से बड़े आराम से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता स्विच या वायरिंग में उल्टा लग जाए वापडा की न्यूट्रल और फेज, तो ये खुद ही डिटेक्ट करेगा कि मैं न्यूट्रल और फेज जो है, लाइन एंड न्यूट्रल जो है सीधे लगे हैं कि नहीं है। नहीं लगे तो एरर आ जाएगा। ऑटोमेटिकली सब कुछ वोल्टेज लेके अबर तक और वाटेज तक। अच्छा, इसके मैं वाट बताता हूँ जी आपको। जी, यानी इसका मतलब है अगर उल्ट तारें लग जाएं इन्वर्टर को कुछ भी नहीं होगा। यस, ये उसको खुद पहले डिटेक्ट करेगा ताकि उसके कनेक्शन प्रायोरिटी और एसी इनपुट वो ठीक है कि नहीं। खास तौर पे न्यूट्रल जो है, क्योंकि न्यूट्रल अगर उल्टी होगी देन ब्लास्ट हो जाता है लोकल में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। लोकल का यही सोल्यूशन है कि ये आइसोलेटेड है और प्योर साइन वेव है। असल में ये फर्क है हम में और इनमें। और इसको हम लेके आए हैं 320, 400, 450, 520 वोल्ट ऐसे लोग देते हैं इसको। बड़ी बड़ी प्लेट, इतनी सारी प्लेट्स, ये कम प्लेट्स में और छोटी जगह पे एक बेहतरीन सोल्यूशन है। एक दुकानदार से लेके एक छोटे घर से जी 2 प्लेट्स इंटरफेस करनी है तो आप 1500 वाट का ले ले, ठीक है ना। तो आप घर पे चलाएं उसको, 1000 बार पूरा देगा, 1200, 1000 बार पूरा। और अगर आपने 4 करनी है तो आप आसानी से इसके साथ अपना 1 टन का 1.5 टन का इन्वर्टर चला सकते हैं विद एक फैन और अपना कुछ 2-4 लाइटें काफी है। जैसे प्लेट्स आप उसको बढ़ाते रहेंगे कि आपको इसमें और भी ज्यादा वाटें मिलते जाएंगे। हाँ, एक फर्क है, 1500 वाट 1200 वाट से लेके ये जाएगा 10 किलो वाट तक। अच्छा, इसका मतलब है कि हमें सिर्फ प्लेटें बढ़ानी पड़ेंगी, इन्वर्टर को बिल नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे प्लेटें बढ़ाते रहेंगे वोल्ट हमारे पास बढ़ते, यानी कि अपना किलोवाट बढ़ता रहेगा। हाँ, ये एक बिग क्वेश्चन है इसमें जी जी, हम प्लेटें जोड़ते जाते हैं और वाटेज बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना। जी जी, जो कस्टमर की, क्लाइंट की डिमांड होगी, फर्ज करें वो 3 किलोवाट हमें चाहिए या हमें चाहिए 5 किलोवाट, जी 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट, 10 किलोवाट चाहिए, तो हम उसकी हार्डवेयर में ओरिजिनली वैसे ही पूरे जात लगाएंगे जो उतने वाट को इजीली हैंडल कर सके, ना कि ब्लास्टिंग करे। सही। और उसका बेहतरीन सोल्यूशन, और ये भी हम उसके साथ उसकी बुक भी देंगे उसको कनेक्शन के लिए, कि पहले बुक को पढ़े, उसकी साइड में स्टिकर लगा हुआ, उसमें इनपुट आउटपुट ईच एंड एवरीथिंग, और ऑप्शनल होगा बैटरी चार्जिंग का उसमें, ये जरूर होगा कि जो बैकअप है आपके पास बैटरी का, चाहे 12 कम से कम 48 हो, 2 बैटरियां 2 से 4 मतलब होनी चाहिए। अच्छा, यानी इसमें बैटरी भी लगेगी? हाँ जी, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, इसने वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, पीएफसी और एम्पेयर वॉट ईच एंड एवरीथिंग इक्वल करने हैं और सबको पहले चेक करना है, फिर इसने कुछ डिस्प्ले देना है। अगर कोई एरर है तो स्क्रीन पे आ जाएगा, अगर नहीं है तो ऑन कर देगा। और ऑन में एलसीडी पे
सब कुछ क्लियरली आ जाएगा। अगर सही। कुछ लोड पड़ा हुआ है उसको कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी है। सही। आम लोकल जो है उसमें फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है अगर वोल्टेज कम होते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी डाउन नहीं होगी। जो वोल्टेज होंगे उसको बूस्ट करेगा ऑटोमेटिकली, जहां तक बूस्ट कर सकेगा। तो ये क्लाइंट और मतलब कस्टमर के डिमांड के ऊपर होगा, वो क्या चाहता है, हम वही पार्ट्स उसमें लगा। जी, यही सवाल है कि अपना जो आप बना रहे हैं माशाल्लाह, उसमें आपने काफी कुछ बता दिया है, काफी कुछ उसमें हमें मालूमात दी हैं कि ये इन्वर्टर है जो इसका बैकअप, रात को हम बैटरी के जरिए 1-2 पखे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जितनी बैटरी की कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक हम रात को करंट भी वापस ले सकते हैं, यानी कि चार्जिंग भी करेगी दिन के वक्त हमारा इन्वर्टर जो आप बना रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, हाँ जी बिल्कुल जरूर। और इसमें कोई शक नहीं, वो इसलिए करेगी अगर तो आपकी प्लेस का लोड जो है वो आपके लोड के मुताबिक चल रहा है और सूर्य की रोशनी और टेम्परेचर जो है वो ज्यादा तेज है, पीक आवर में कहते हैं इसको, पीक आवर में मोस्टली 4.5 और 5 घंटे कंटिन्यूस, उसमें अगर लोड बढ़ता है पीछे से, इसका जो एक्सटर्नल एमपीपीटी होगा और इंटरनल भी हमने रखा है, वो ऑटोमेटिकली ही बैटरी के लिए जो ओवर वाटेज होंगे वो बैटरी के लिए सेव करेगा और उसको डिलीवर करेगा। बैटरी को टिकलिंग वेव चार्जिंग वो देना स्टार्ट करेगा और एलसीडी पर फौरन ही मैसेज और सिंबल बैटरी का आ जाएगा कि कितने एम्पेयर बैटरी ले रही है और कितने वाट लोड और एम्पेयर चल रहा है। सही। और उसकी फ्रीक्वेंसी किसी कीमत से डिसेबल नहीं होगी। 60 हर्ट्ज मीन 50 हर्ट्ज। यहाँ पे लोकल में सबसे बड़ा पंगा यही है कि एक तो फ्रीक्वेंसी भी गिर जाती है वोल्टेज गिरने से, ठीक है ना जी जी। दूसरा उसका जो वाटेज की पावर है वो भी गिर जाती है जी। दैट मीन वो पूरा ही शट डाउन। अगर झेल के ठीक है, नहीं झेला तो गया। सही। जाहिर है अगर लोड ज्यादा है तो उसमें सोलर का एनर्जी जो है वो कम आ रही है, वोल्टेज और एम्पेयर कम आ रहे हैं, तो उस पे लोड पड़ना है इन्वर्टर पे। तो हर कोई एमपीपीटी का मतलब सही से समझता नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि 20% 25% लोगों को पता होगा। मैक्सिमम पीक पॉइंट ट्रैकर इसको कहते हैं। सही। कि जहां पे भी ये ज्यादा पावर को ट्रैक करेगा और बूस्ट करेगा और चलाने की कोशिश करेगा। अगर एक हद तक चाहे लेवल वोल्टेज का अप है या डाउन है, ये उसको जो हम एंट्री दे देंगे सेव हो जाएगी, ये उस पे रखेगा। उससे एक्स्ट्रा अगर है वो बैटरी को डिलीवर कर देगा। सही। ये इसका सबसे बड़ा मकसद है। एक और छोटा सा सवाल, आप कौन कौन सी वैरायटी तैयार करें, यानी कि इन्वर्टर, यूपीएस और दीगर जो नाम होते हैं, मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं आजकल के, एमपीपीटी, कंट्रोलर, आप कौन कौन सी अपनी शॉप पे तैयार कर रहे हैं, कौन कौन सा अपने प्रोडक्ट छेड़ा हुआ है? फिलहाल तो हमारा बिल्डिंग एमपीपीटी के साथ है 10 किलो वाट का वो चल रहा है, ठीक है ना, 5 का चल रहा है, 3 का चल रहा है, 1500 वाट का भी चल रहा है, ठीक है ना, ये हमारा अपना होगा। सही। और जो रही एमपीपीटी के बाद एक्सटर्नल एमपीपीटी वो अलग से 1-2 या 3 दिन के बाद वो भी स्टार्ट हो जाए। सही। असेंबलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी अलग है। और उसमें ये तमाम तरह जो प्रॉब्लम्स हैं, ये फट जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये हो जाता है, ये सारी रिमूव कर दी है हमने बस। सही। मोटिव असल में ये है कि क्लाइंट जो है ना, यूजर, उसको भी हम खुद ही समझें कि अगर हम परचेज करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, वो उतना पैसा लगाने के बाद भी अगर परेशान रहे तो क्या फायदा इतना पैसा लगाने के बाद। जी जी। एनर्जी पूरी नहीं मिली। चले माना 5 किलो वाट है तो उसको 4 किलो वाट पूरा तो दे। लोग समझते हैं कि किलो वाट और वीए में कोई फर्क नहीं है। जी जी। एक केवी होता है, एक वीए होता है, ठीक है ना, तो इसमें बड़ा बिग डिफरेंस है। इक्वेशन है सिंपल सी, ओम लॉ के हिसाब से आप उसके हिसाब से कैलकुलेट, आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है तो वो कर सकता है कैलकुलेट, और गूगल पे चेक कर सकता है कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है ना। इसमें सबसे अच्छा जो पहलू है
सर्विसेज में चाइना के जितने भी बने आ रहे हैं इनवेक्स के साथ साथ और भी कई मॉडल्स हैं, ठीक है ना। तो उन पे जो दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनके एमपीपीटी से लेके उसके इन्वर्टर तक, उनका सबका सोल्यूशन हम कंपनी दे या ना दे, हम जितनी भी कोशिश हो सकी हम देंगे इंशाल्लाह सर्विसेज में। सही है। और उसके साथ साथ आ जाता है फिर एक और मुद्दा कि हमारे लोगों में, आई एम सॉरी टू से, यहाँ पे मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों में एजुकेशन लेवल बहुत कम है, और इसी वजह से सबसे बड़ा मुद्दा दीन और दुनियावी दोनों इल्म इंतहाई कम है। सही। तो एक पिक्चर देखी या थोड़ी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो वो लेके फिर रहे हैं ऐ चाहिए सानू पंजाबी जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कि भाई ये बन जाएगा। हंसने की बात नहीं है कि सिंपल ये है कि पहले उसको आप देखें, सोचें, समझें, उसके बाद आप निकलें मार्केट, फिर आपको पता चलेगा कि मेरी चॉइस और मेरे लिए कौन सी बेहतरीन इक्विपमेंट जो है ना मुझे चाहिए। जी जी। एमपीपीटी के बिना इन्वर्टर को लगाना मैं समझता हूं ये बिल्कुल ही कैलकुलेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से गलत है। और ये बस अब पंजाबी च कहावत है ना, अलग सफुरदी चल रहे हैं, लोकल दे रहे हैं। जी 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 जी। ते चाइना वाले ने जो एमपीपीटी इंसेट दिए हुए हैं ना, तो वो थोड़े लोकल से महंगे भी हैं। तो इसलिए माना जाता है कि लोकल यार ले लेते हैं, करते हैं, 2 ब्रिजेस लगाते हैं, ओपरेशन करके उसका न्यूट्रल नेगेटिव जो है न्यूट्रल के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये हल नहीं है कि 2 ब्रिजें ली और उसकी टांगे किए, और हल ये है कि उसको आइसोलेट किया जाए, और उसका भी हल हमारे पास है। लोकल इन्वर्टर को हम आइसोलेट करके आपको दे देंगे। अच्छा, ये इसका मतलब है जो मार्केट से इस वक्त नाड़ा वाले चौक फैसलाबाद से जो इन्वर्टर तैयार हो रहा है, हाँ जी, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है और उसका सोल्यूशन भी आपके पास है। सोल्यूशन ये है कि वो आइसोलेट होगा, ब्रिजें निकल जाएंगी और वो प्योर साइन वेव में हो जाएगा। उसका न्यूट्रल डायरेक्ट लगेगा न्यूट्रल के साथ बिजली की जी। तो उसका कोई ब्लास्ट नहीं, कोई ब्रिजें नहीं, कोई मसला नहीं। ऐसे सही। कुछ चीजें हैं वो जो कॉइल से लेके बाकी पीछे सर्किट है उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जी। मॉडिफिकेशन होते ही इंशाल्लाह वो लोकल जो है वो चाइना या और यूएस की तरह जितने मॉडल है इस वक्त इनवेक्स टॉप पे है। जी जी। सबसे महंगा थे। वो महंगा क्यों है? इसीलिए है कंपनी ने तमाम तर चीजें उसमें डाली है, और इसलिए कंपनी को महंगा दे, उनको पूरा अपनी चीज पे, प्रोडक्ट पे पूरे का पूरा भरोसा है कि हमारी प्रोडक्ट ए ग्रेड है। सही। ए प्लस में जा रही है वो तो। अब हम यही कर रहे हैं कि जो जितना दिख गया चल ठीक है, जिसको जो था अल्लाह ने करना था कर दिया। अब जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि उस इन्वर्टर को आइसोलेट करवाए। अगर कोई और फॉल्ट है तो उसको भी देख लेंगे, एमपीपीटी से लेके यूपीएस से लेके चार्जर से लेके लोकल इन्वर्टर से लेके चाइना के इन्वर्टर तक, इवन के इन्वर्टर तक, बट विदाउट वारंटी। वारंटी में हम नहीं करेंगे, वो कंपनी करेगी। अगर कंपनी आपको ये छूट देती है आप किसी और जगह से करवा लें, उनके पास टाइम नहीं है, तो हम उस पे उनको पूरी पूरी सपोर्ट करेंगे। बड़ी बड़ी मेहरबानी की माशाल्लाह, आपने इन्वर्टर के बारे में और एमपीपीटी के बारे में मालूमात दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम नाड़ा वाले चौक में मेन मार्केट है जो ये यूपीएस बाजार में, और इन्वर्टर की जो मशहूर तरीन इस वक्त फैसलाबाद की मार्केट है, इस मार्केट में हम मौजूद हैं। एक शॉप पे आए हैं जो कि अपना तैयार कर रहे हैं पावर टेक इन्वर्टर के नाम से। उनके साथ हमारी बात हुई। बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें थैंक यू सो मच।